बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। और दोबारा से मुझे ख्याल आया ब्लॉग बनाने का, क्योंकि मैं जा रही हूँ मरी। और उसके अलावा अब मुझे छोटे मोटे रूट्स में ना ब्लॉग बनाने का मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि मैंने पिछले कुछ टाइम से ब्लॉग बनाई तब मैं जब ट्रैवलिंग कर रही हूँ। ट्रैवलिंग भी जब मैं लोकल ट्रैवलिंग कर रही हूँ और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जब मैं कर रही होती हूँ तब तो ब्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं रहती, क्योंकि उधर और इतने काम होते हैं और रील्स वगैरह इंस्टा का मैं कुछ बना लूँ वही बड़ी बात है। तो व्लॉग से बहुत मुश्किल है। तो मरी अगर मैं जा रही हूँ तो व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें व्लॉग में अच्छा तो मेरे इस व्लॉग में होगा मरी। और मरी में एक नई जगह बनी है जहाँ हम जा रहे हैं स्टे के लिए, क्योंकि अगर कोई अच्छी जगह हो तभी हम स्टे करते हैं मरी में, वरना हम लोगों को ये एक फ़ायदा है मरी के करीब रहने का। इस्लामाबाद में जो भी लोग रहते हैं उनको ये फ़ायदा है कि वो आना जाना कर सकते हैं, उनको रहना नहीं पड़ता। और सबसे अच्छी नींद तो आपको पता है घर में ही आती है। जो सुकून घर में है ना, वो किसी भी लग्जरी या किसी भी रिजॉर्ट या दुनिया के किसी भी होटल में नहीं है। तो मरी हम तभी जा सकते हैं जब हमें घर जैसा वहाँ पे सुकून मिले, घर जैसा एनवायरनमेंट मिले, घर जैसा खाना मिले, सब कुछ ऐसा ही चाहिए, लेकिन मरी में चाहिए। तो इसलिए ऐसी हमें एक जगह मिली है, हमने ऐसी जगह एक डिस्कवर की है। और हमने क्या किया है, हमारे ब्रदर इन लॉ ऐसा नहीं किया है, तो हमने सोचा कि फिर हम जाते हैं मरी और थोड़ा एक गेट वे कर आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरा बहुत बिजी होने वाला है। इसलिए हम जा रहे हैं मरी और उधर जाके हम स्टे करेंगे। और बस उधर जाके हमने क्या ही करना है, उधर जाके भी हमने घर वाला काम ही करना है कि उधर जाके बस अंदर ही बैठे रहना है। तो इसलिए ऐसी जगह चाहिए जो घर जैसी हो। तो अब ये जगह जाके देखते हैं। मैंने सुना है इधर खाना भी बहुत अच्छा है और उधर से व्यू भी बहुत अच्छा है और साफ़ सुथरी जगह है और घर जैसा एनवायरनमेंट है। तो बस हमें यही चाहिए। तो आपको पता है इस एज में ना आप लोगों को ऐसी जगह ही चाहिए होती है जो घर जैसी, कोई डिफरेंट नहीं चाहिए होता। तो मैं अब अपनी उम्र के उस फेज़ में हूँ जो घर जैसा सुकून, घर जैसा खाना यही ढूंढ रहा होता है इंसान, घर से बाहर निकल के भी। तो अभी चलते हैं मरी। अभी हम निकले हैं, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ। मेरे साथ कपल है आयशा और एहसन का। और आपको पता है जो कपल का कोई प्लान होता है ना, तो वो सिंगल लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो उनको पता होता है सिंगल बंदे का क्या ही प्लान होगा। वो कहते हैं बस तुमने भी हमारे साथ चलना है। तो हालांकि मेरा जो काम है वही मेरा शोहर है बेसिकली मेरे लिहाज से, क्योंकि उसी के साथ मेरी कमिटमेंट होती है अपने काम के साथ। तो अभी ये वीकेंड मेरा फ्री था, क्योंकि नेक्स्ट वीक बड़ा बिजी होने वाला है जैसे कि मैंने बताया। तो इन्होंने कहा कि तुमने हमारे साथ चलना है। और फिर जब मुझे इन्होंने उस जगह के बारे में बताया और सब चीज़ें, तो मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर जाऊँगी और अब मैं जा रही हूँ इनके साथ। अभी तो निकलते साथ आयशा को भूख लग चुकी है एज यूजुअल। और आयशा ने कहा कि मेरा खाने का टाइम, क्योंकि आयशा कहती है खाना मैं तब खाती हूँ जब कोई भी इवेंट हो तो मैं खाना खाती हूँ। घर से निकलें तो खाना खाऊंगी, कहीं पहुंचे तो खाना खाऊंगी। कोई भी इवेंट ऐसा नहीं कि कोई इवेंट प्रॉपर, कोई ऐसी कोई मोमेंट कुछ भी होगा तो आशा की मैं खाना खाऊंगी। अभी बारिश हो रही है तो मैंने खाना खाना है, धूप निकल आई तो मैंने खाना खाना है। ये आशा की एक हैबिट है। तो अभी तो हम निकले हैं और अभी पहले आशा को कुछ खिलाना है, क्योंकि एक मोमेंट हो गया कि हम निकले हैं। तो पहले आशा कुछ खाएगी इस मोमेंट में, फिर हम मरी की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। तो फिर चलते हैं मरी और देखते हैं कि कैसा गुजरता है सफर। साथ साथ ही हम लोग भी टेंशन ना लें, आप लोगों को सब दिखाऊंगी, मरी का रास्ता, मरी का खाना, मरी का सब कुछ। सफर स्टार्ट से मैं कुछ खा लूँ तो मुझे ऐसा लगता है बैठे बैठे मुझे ब्लोटिंग हो जाती है और फिर मैं उधर जाके कुछ नहीं खा सकूँगी। हाँ आज मैं सोचूंगी देसी खाए ना। हाँ वो तो मनाल जाएंगे ना, पहुंच के एक अलग खाना होगा वो हम खाएंगे मनाल में। ठीक है। अच्छा जी गाइस, हम मरी पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र बहुत अच्छा रहा, लेकिन पता नहीं आयशा कि जब मैं घर गई हूँ ना तो इसके ऊपर वाले पोर्शन में कोई पेंट हो रहा था। उसके बाद से पता नहीं मेरी आईज बहुत वाटरी हो रही है और अभी तक मेरी आंखें आंसू आ रहा है, पानी आ रहा है, आंसू नहीं पानी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे जहन में वो गाना आ गया, मुझे बड़ा पसंद है। आँख है बड़ी बड़ी और तुम ऐसे नीचे ना खाई में फेंक देना। कंटेंट बनाने की बात करते हो। पता नहीं पानी क्यों आ रहा है, किसने मुझे नजर लगाई है। हमारा पाकिस्तानियों का एक ही ब्लेम, किसी पे आराम से बस किसी पे अपने सारी चीज़ों का ब्लेम डाल दें तो वो फिर नज़र ही होती है। जब किसी और पे नहीं हम डाल सकते तो नज़र पे डाल देते हैं। ये किसी ने हमें नज़र लगा दी। तो हम इधर पहुँच चुके हैं और बड़े मज़े की मौसम ही बदल चुका है एकदम से। लाइट ही बदल चुकी है, वाइब भी बदल चुकी है, खुशबू ही बदल चुकी है, आसमान ज़्यादा क्लियर हो चुका है, कम पोल्यूशन है। वैसे तो इधर भी अब इतना कमर्शियल कर दिया है कि इधर भी थोड़ा सा पोल्यूशन तो आ ही गया, स्मोक आ ही गई है, लेकिन इधर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अभी। तो अभी हम पहुंचने लगे हैं। तो मैं सनरूफ से बाहर निकलती होती थी, फिर एक दफ़ा मेरे साथ बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से मैं बाहर नहीं निकलती, क्योंकि मैं सनरूफ से बाहर निकली छली पकड़ के और सामने ही मेरे सनरूफ के गाड़ी के ऊपर चलती गाड़ी पे मंकी जंप करके आ गया मेरे बिल्कुल सामने। कि सोचो गाड़ी थोड़ी देर होती है तो वो मेरे सर पे बैठ जाता
और मुझे एकदम समझ ना आया कि मैं अब अंदर जाऊँ तो ये अंदर ना आ जाए मेरे पीछे, और मैं क्या करूँ, मैं छलांग लगा दूँ गाड़ी से, क्या करूँ, गाड़ी में चल रही है और नीचे मैं बता भी नहीं पा रही कि हो क्या रहा है, मैं बस चीख रही हूँ। फिर मैंने एकदम सोचा, एकदम जल्दी से मुझे याद आया और मैंने छली फेंकी और वो छली के पीछे भी जंप करके चला गया। पता नहीं कैसे उसकी ऐसी जंप थी कि वो इतना दरख्त से उतर के गाड़ी में आया सब कुछ। उसके बाद से मैंने कहा मैं अब सनरूफ से बाहर नहीं निकलूँगी कि इधर कोई भी चीज़ आके आप पे चिपक सकती है। अच्छा, आप लोगों को मैंने बात नहीं बताई कि जो आयशा का बेबी है शहीर, और जो शहीर की नैनी है नरजिस, वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में मरी जा रही है और वो बहुत एक्साइटेड है नरजिस साहिबा के मरी में क्या होगा और क्या सब कुछ आ गया। तो अभी नरजिस को मरी पहुंच गई। अभी नरजिस से कोई पूछेंगे कि पहली दफ़ा उसको मरी आके कैसा लगा है, क्योंकि बड़ी डिफरेंट फीलिंग होगी जो पहली दफ़ा आए, जाहिर सी बात है। मैं इस जगह ज़ार में पहली दफ़ा आई हूँ, लेकिन मरी तो मैं पहली दफ़ा आई हूँ। लेकिन पहली दफ़ा किसी चीज़ की एक्साइटमेंट ही डिफरेंट होती है। जो पहली बार होता है ना हर चीज़ का, वो बड़ा एक डिफरेंट सा होता है। तो फिर नरजिस से पूछेंगे कि पहली बार उसको मरी आके कैसा लगा। एक सेकंड, हम पहुंच चुके हैं और हमारी गाड़ी अंदर जा रही है। आयशा, तुम लोग कुछ बोल सकते हो कि तुम लोग इधर साइलेंट? ये दिखाई ना कि मैं सोच रही हूँ अभी कि मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है, क्योंकि हम औरतें मर्दों वाली चीज़ों पे पैसे क्यों पे करें, पेट्रोल पे मैं नहीं पे कर सकती, अपनी लड़की वाली चीज़ों पे भी पैसे पे करूँ, ये इन चीज़ों पे भी पैसे पे करूँ जो लड़कियों का काम ही नहीं है। पेट्रोल पे जो पैसे पे करने पड़ते हैं ना मुझे हर 2 दिन बाद। खोल रही इकराम साहब याद आ गए कि आके मेरा दरवाज़ा खोलें। स्पॉइल्ड हो गई हूँ, खुद ही अपनी ज़िंदगी खुद से बना के स्पॉइल्ड हो गई हूँ, अपने आप को खुद ही मैंने स्पॉइल किया। मैं वाहिद लड़की हूँ जिसने अपने आप को खुद ही स्पॉइल किया। चाइल्ड लॉक तो नहीं लग गया? हाँ, चाइल्ड लॉक लग गया, अब ऐसा को खोलना पड़ेगा। पता नहीं मेरी आंखों के साथ क्या चल रहा है, मैं इतनी दुखी क्यों हूँ, हालांकि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ। चले, आशा की भरपूर फरमाइश पे मैं आपको टेस्ला का चार्जर दिखाती हूँ। ओए जगह की वाइब बहुत अच्छी है, लेकिन सॉरी गलती से बस आप लोगों को एंट्री पॉइंट दिखा दिए। अच्छा वाला पॉइंट आप लोगों को दिखाती हूँ। आटे की भी क्या लाइफ है बेचारा, इतना उसने कपड़े पहने हुए कि ऐसे लग रहा है बोरी यही है, कोई आटे की बोरी। अच्छा जी, ये है वो जगह जो हमने डिस्कवर की है, ज़ार। बैल्कनीज कितनी अच्छी हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये इलेक्ट्रिक सिस्टम मैंने कि तारें सामने नज़र आ रही हैं, ये सारा सेट ही ख़राब कर देते हैं। अंडरग्राउंड होने चाहिए इलेक्ट्रिक सिस्टम, ऐसे खंबे ऐसे ही ओपन पड़े हुए हैं, सब कुछ ऐसे ही वायर्स ओपन है, इतना डेंजरस है पे, पता नहीं कैसे है ये। हम लोग फिर भी जी रहे हैं। हम पाकिस्तान में से ज़्यादा बहादुर कोई होगा जो खुले आम बारिशों में भी इलेक्ट्रिक्यूट होने का भी हमें होता है, मतलब 100% चांस होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको फेस कर लेते हैं और कुछ भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, इतनी उसने उसको बोरी बना दी है, फिर भी ठंडी हवा है। तो ये है वो जगह ज़ार। हेलो ज़ार, अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या सीन है। और मैंने तो बहुत तारीफ़ सुनी है कि हमने कहीं खाना भी नहीं खाया, कि हमने सुना है कि इधर का ही खाना बहुत अच्छा है, तो हम इधर ही खाना भी इधर ही खाएंगे। तो सबसे पहले तो हम खाना ही खाएंगे, क्योंकि आयशा एक मोमेंट होगी, हम पहुंच गए, अब हमें खाना खाना है। इस मुझे डर लग रहा है इस पे चलते हुए, माशाल्लाह। गाइस, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, आंखों में पानी क्यों आ रहा है, अभी आंखें ऐसे हो गई जैसे पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। अगर मैं व्लॉग कंटिन्यू ना कर सकी तो मुझे क्षमा कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि पता नहीं, मुझे लगता है व्लॉग मेरा किसी ने कोई वो कर दिया, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कोई मेरे व्लॉग के ऊपर कोई साया हो चुका है, क्योंकि जब भी मैं व्लॉग बनाने लगती हूँ मैं बना नहीं सकती, और आज मैंने बनाया है तो मेरे व्लॉग को मुझे लगता है हमारा सूप आ गया। मैं आपको अपना पेंट हाउस दिखाना चाहती थी जो 4th फ्लोर पे है, और अभी मैं इस जो ज़ार प्लेस है, ये जो इसमें नीचे नॉर्मल 1 रूम अपार्टमेंट्स भी हैं, 2 बेडरूम्स अपार्टमेंट्स भी हैं, और ऊपर जो हम रह रहे हैं वो पेंट हाउस में है, क्योंकि माशाल्लाह से आप लोगों को पता है हमारा ख़ानदान एक रूम में तो पूरा आ नहीं सकता, और ख़ानदान तो भी है भी नहीं, लेकिन हम लोगों को हमेशा होता है कि स्पेशियस रूम हो, बड़े वाला रूम हो, और आराम से हमारे बच्चे खेलें कूदें, हालांकि बच्चे भी एक ही हैं, लेकिन फिर भी। तो ये है इनका टेरेस, हर अपार्टमेंट के साथ उनकी बैल्कनीज़ हैं, लेकिन ये टेरेस है जो जिधर आप बॉनफायर भी कर सकते हैं और सब कुछ। अब मैं आप लोगों को अपना पेंट हाउस दिखाती हूँ, अपना मतलब जहाँ स्टे कर रहे हैं हम, तो अपना ही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, ये देखें स्टेयर्स कितनी स्टाइलिश हैं जी। मैं पेंट हाउस में एंटर हो चुकी हूँ, ये लिविंग एरिया है, और क्योंकि पहले इंस्टाग्राम के लिए मैंने इनको कुछ भी ख़राब नहीं करने दिया था, मैंने कहा मेरी रील बन जाए, लेकिन अभी जो है ये लोग सेटल हो चुके हैं। मुझे यहाँ पे इनके काउच बहुत अच्छे लगे, प्रॉपर सही
मतलब हर कॉर्नर जो है ना इन्होंने अच्छा सा डेकोर किया हुआ है और बहुत कंफर्टेबल बनाया हुआ है। मैं यही कह रही थी लोगों को कि बहुत ही फैमिली फ्रेंडली बना हुआ है ये पेंट हाउस। वैसे पेंट हाउसेज हैं मरी में, लेकिन वो ज़रा फैमिली फ्रेंडली नहीं है। एक तो उधर सनलाइट का भी बड़ा इशू हो रहा होता है, और फिर ऐसी चीज़ें मतलब रूम्स बड़े तंग तंग और इस तरह के, मतलब अपना किचन और हर चीज़। और देखिए ये मैंने चूज़ कर लिया क्योंकि मुझे इसकी बेडशीट बहुत अच्छी लगी है। यार कर्टन्स मैंने इनसे क्या हटा दें, लग ही नहीं रहा मरी आए में। कर्टन्स आगे नहीं होने चाहिए ना। ये वाला रूम मैंने चूज़ कर लिया है। सो दिस विल बी नायला राजाज रूम, क्योंकि मैंने ये चूज़ किया है बेडशीट की वजह से और मीडिया वॉल की वजह से, ये मुझे पसंद आया। और ऑफ कोर्स इतना बड़ा ड्रेसिंग टेबल है इधर कि हर शीशे में मैं अपने आप को देख सकती हूँ, क्योंकि सिंगल बंदे की यही लाइफ होती है कि वो अपने आप को ही देखे, अपने आप को ही संवारे। देखिए मैं हमेशा सिंगल लाइफ को इनकरेज करती हूँ, क्योंकि देखो मेरी आँख को क्या हो गया, ऐसा लग रहा है मैं एकदम महंगी हो गई हूँ, पता नहीं क्यों आंखों में पानी आ रहा है। अच्छा ये मैं दूसरे रूम में आ चुकी हूँ। ये हमें आयशा और एहसन का रूम होगा। मेरे अपने रोदे नहीं मुक रहे। और ये हर रूम में वॉल पैनलिंग हुई हुई है प्रॉपर कंटेंट के लिए। आप इधर आके मुझे लगता है रह सकते हैं, और अपनी तस्वीरें तो आपकी हर दीवार के आगे अच्छी आएंगी। पर हर जगह प्लांटर्स, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इस अपार्टमेंट वालों को पता था कि हमारी वीकनेस क्या है। एक तो वॉल पैनलिंग, एक तो प्लांट्स, हर रूम में हर कॉर्नर में प्लांट्स हैं। देखें उधर वो छोटू सा प्लांट उधर भी है, और उसके साथ साथ इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। मेरी तो ये वीकनेस है, मैंने अपना घर बनाना है तो ऐसे ही बनाना है, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और वॉल्स भी प्रॉपर अच्छी, रूफ भी अच्छा सा स्टाइलिश, और फ्लोर भी बहुत अच्छा। तो इस अपार्टमेंट्स वालों ने ना हर चीज़ मेरे मुताबिक बनाई है। लाइक मैं ये बंदा जो कहता है ना माई कप ऑफ टी, ये जार का जो पेंट हाउस है माई कप ऑफ टी है। देखिए मतलब इधर भी प्लांट्स, और इतना प्यारा वॉशरूम, और इतनी अच्छी लाइट, और वार्डरोब इतनी अच्छी है कि मतलब हर चीज़ में सेटिंग है ना। किसी चीज़ में मतलब ये नहीं कह रहा कि कबर्ड इसके साथ नहीं जा रही है, सब कुछ थोड़ा अच्छा है। ये दूसरा रूम था आयशा हसन का। ये डाइनिंग टेबल है और चाय आ चुकी है। अब मुझे लगता है मेरा आंखें ठीक हो जाएंगी। हमें मास्टर रूम है, लेकिन मुझे तो अपना रूम ही अच्छा लगा है, क्योंकि उसका बेडशीट बहुत अच्छी है। कितनी दफ़ा मैं रिपीट में बोलूँ, ये रूम बहुत अच्छा है। इसका देखिए प्रॉपर अपना ही लिविंग एरिया है एक साइड पे। मरी में आके आपको होता है कि इन्वर्टर्स एटलीस्ट इतने बड़े हों कि आप अंदर एंटर हों तो गर्म हवा आपके मुंह पे पड़ रही हो, तो वाकई इधर आके फील हो रहा है कि अंदर लग ही नहीं रहा कि हम मरी में। इतनी अच्छा वार्म सा कोजी सा इन्वायरमेंट हुआ है, तो इसलिए सुकून है। गर्म पानी और गर्म एम्बियंस पूरा, मतलब कोजी सा। तो और स्पेशली वो गैस वाले हीटर्स ना हो, उससे मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इन्होंने बिल्कुल हमारे मुताबिक बनाया, और ऐसा मैंने बिल्कुल ठीक कहा था कि ऐसा लगेगा जैसे हम अपने घर आ गए। अब यहाँ से तो ऐसा लग रहा है मैं किसी रॉयल कैसल में आई हुई हूँ, पीछे से ये शैंडलियर की वजह से। शैंडलियर की ये बात है। चलो मैं चाय पीने लगी हूँ क्योंकि मेरी आंखों में और सर में। वाईफाई का पासवर्ड बता। हाँ वाकई केक के साथ डिप करके मैं चाय पीऊँगी। सुपर बिस्किट मुझे खास पसंद नहीं है। ओके जी, वेलकम ड्रिंक की जगह वेलकम चाय है। अच्छा जी, मैंने अपनी चाय डाली है। वैसे वेलकम ड्रिंक की जगह ना वेलकम चाय होनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो, अगर आप मुझे कहीं बुला रहे हैं, क्योंकि क्या फजूल का मीठा पीने से बेहतर है कि चाय पी ली जाए और सर दर्द भी खत्म हो जाए और थकावट भी खत्म हो जाए। आँखें जाग जाओ, आँखों क्या हुआ है। फेक अप प्लीज़, डोंट क्राई बेबी, आई हेट टीयर्स। और ये टीयर्स भी नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे महफिल की ख्वाहिश थी, मिली तन्हाइयाँ मुझको। पता नहीं गाना, मेरी प्लेलिस्ट ऐसी है, मैं क्या करूँ। आयशा ये तुम इधर आके बस बच्चा से मारती रहोगी। इनको ब्लैकमेल करना पड़ता है। आयशा आ जाओ। अच्छा चल रहा है गाने की लाइन पता ही नहीं और गा रहे हैं। ऐसन के ज़माने का गाना ही नहीं है, ऐसन के ज़माने का गाना ही नहीं है। ऐसन के आप सिंगिंग सुन लेना तो आप परेशान भी हो जाए, हैरान। मेरे दोस्त बहुत एंजॉय करते हैं, बस क्या बात जाते हैं। वो कहते हैं तुम बहुत पीछे जाओगे। बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तुम बहुत पीछे जाओगे। स्टॉपेबल, अर्जुन कपूर स्टॉपेबल सिंगिंग। बोले क्या होता है ना, एंट्री इनको भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। एंट्री फीस इनके कॉन्सर्ट की 0 है, एग्जिट फीस 5000 है। आयशा के जोक्स अच्छे हैं, लेकिन शोहर में मार रही है। चाय डालें शोर में।
ऐसे ना आयशा भी याद दिलाया मैं तुम्हारा शोहर हूँ आयशा। केक बहुत मजे का, मैं डिप करके खा रही मॉडर्न प्लस कल्चरल मियां बीवी हैं, हूँ। प्रोग्रेसिव मॉडर्न। प्रोग्रेसिव मॉडर्न मॉडरेट पीपल हैं। ये और कौन इस टीम में है जो जेलीज निकाल लेता है? ये मेरे अंदर तो ये आदत है। मैं तो प्लेन वाले लेती बाकी चीज़ें मेरी बड़े होकर चेंज हो गई, जैसे ब्रेड की साइड्स अब मैं खाती हूँ, टोमेटोज में निकाल लेती हूँ। और कोई है मेरी टीम में? तुम टोमेटोज निकालती हो आयशा? हूँ। किस में से? किसी चीज़ में भी? मैं तो बर्गर से टोमेटो निकाल लेती हूँ। हाँ कभी कभी जो बहुत एक्स्ट्रा हो उनको। और इसमें से जेलीज, ये जेलीज कौन डालता है यार? और वो जो पुलाव है, काबली पुलाव, उसमें जो 3 चीज़ें होती हैं, मैं जेलीज। काबली पुलाव नहीं खा सकती कभी। तो अक्सर मुझे किसी जगह तो खाना पड़ जाता है क्योंकि चावल के तौर पे वही होता है। हालांकि फ्राइड राइस में बंदा गाजरें खा लेता है, लेकिन काबली पुलाव में गाजरें अजीब होती हैं। अच्छा, अब इधर असल में दूसरी पार्टी भी पहुंच चुकी है और माहौल बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पे बच्चा पार्टी ज़्यादा हो गई है। शुक्र है हमारा सूप आ गया। पता नहीं, मुझे फ्राइज मज़े के लग रहे हैं सूप से ज़्यादा। सूप मज़े का लग रहा है। एहसन की कैब इतनी फनी लगी है ना मुझे। मैंने कहा ये तो NHS वालों की लग रही है, कोई रेस्क्यू वालों की। वो कह रहे हैं ये तो स्विट्जरलैंड की, उनका फ्लैग है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ भी। और फल्ला मुझे फ्लू। ओए कैपी 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 दे दो मुझे। ये टोपी है और बिल्कुल लग रहा है कोई रेस्क्यू, ये ऐसे लग रहा है किसी NHS के स्टाफ की है, उनकी कैपर है। लेकिन कूल है यार, हो गया गर्म है काफ़ी। ये लग रहा है ना कोई इस तरह की, ऐसे लग रहा है कोई प्लस वाला साइन है एम्बुलेंस टाइप का। वाला माफ़ करे, अब फ्लू क्यों हो गया है? फ्लू इज़ नॉट फ्लूइंग क्योंकि फ्लू की तरह नहीं है ये, सिर्फ आंखों में से पानी आ रहा है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फ्लू भी हो। ओके, तो मैं चलते चलते व्लॉग बना रही हूँ और अभी इस जगह का माहौल बदल गया है, समा बदल गया है। पेंट हाउस का मैं कह रही हूँ वही बदल गया। क्या होता है? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए बच्चों आने के बाद। ओए टोपी गर्म है वैसे। चाचू इधर ठंड है, इसको सर्दी इतनी लगी है। बाकी अच्छी है। ये लो ले जो कैब। नहीं नहीं, मैं तो नहीं बाहर आ रही, तोबा मुझे अंदर ठंड लग रही है। हम प्लान कर रहे हैं कुछ रात को मूवी देखने के, और इन सब ने ऑलमोस्ट हर मूवी देखी है। मैं जो ऐसी मूवीज़ देखती नहीं हूँ, नेटफ्लिक्स बिल्कुल बहुत कम मैं देखती हूँ। तो अब मैं सोचूँ मैं अकेले कोई मूवी देखूँ अपने रूम में बैठ के, इनके साथ देखूँ। और मैं इतनी इधर आके कोजी हो गई ना कि मेरा बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा। और ये लोग कह रहे हैं मुनाल चलते हैं खाना खाने। अब बिल्कुल दिल नहीं है, हमारा दिल नहीं है। और अभी हमने बैठ के मरीम नवाज़ की बेटी की शादी देखी है सारी, उस पर डिस्कशन की है, तजिया किया। तो आए हुए तो हम मरीम में थे, लेकिन वर्चुअली हम जाती उम्रा में थे शादी पे। तो अभी वो सारा तजिया ख़त्म हुआ है, वो मैं कवर नहीं कर सकी और वो ज़रूरत भी नहीं है। अपनी बात करनी चाहिए, दूसरों को क्यों बंदा डिस्कस करे। किसी की टांग खींचकर अपना नाम नहीं बनाना चाहिए, किसी का नाम ख़राब करके अपना नाम ख़राब नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे आसान काम है। किसी की लेग पुलिंग करना, किसी को डिफेम करना और फिर अपना नाम बनाना। पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोगों का नाम जल्दी बन जाता है, काम की जगह पे भी ऐसे लोगों का नाम बन जाता है, एक्टिंग में भी, किसी जगह में भी जहाँ आप किसी को बुली करते हो या जहाँ पे आप किसी की मिमिक्री करते हो या कुछ ऐसे करके आप अपना नाम तो बना लेते हो, लेकिन खुद कुछ करके अपना नाम बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे ही करना चाहिए। आई थिंक हर किसी को ऐसे ही राइज करना चाहिए, अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से, किसी का नाम ख़राब करके या किसी का काम ख़राब करके नहीं। अच्छा, अभी हम लूडो खेल रहे हैं। पेस्ट कॉफी अवेलेबल है। पेस्ट कौन सी है? हाँ वही चाहिए, पेस्ट कॉफ़ी। वो क्या वो घरेलू कॉफ़ी होती है। घर आए हुए ना, घरेलू सब कुछ होगा। आयशा आपने भी पीनी है? या वो ब्लेंडेड वाली कॉफ़ी ला दे मुझे। कपड़े चेंज करने पड़ेंगे मुझे। आयशा जिस तरह से होगी ना, कपड़े चेंज करके एकदम रिलैक्सिंग माहौल में आ चुकी है। हर कोने पे तो लोग लूडो खेल रहे हैं। एक ये लूडो है और एक ये लूडो है। खेलने दो। ये देखें, एक ये लूडो चल रही है और एक ये लूडो चल रही है। क्या कितनी लूडो चल रही हैं इधर? ये क्या हुआ मेरे कैमरे को? My camera is not working well. Wait a second. अब से
गाइस अब 6 दिन का आके हैं। घरेलू हालात में आ चुके मैंने कहा हैं। इतनी आके कैसे खराब हो सकती कान है? में ठंडक के लगे हीटर ऑन है सब कुछ ऑन है, लेकिन पता नहीं हम आदत से मजबूर हैं। ये दूसरी बारी वो खड़ी हो गई थी ना इसकी और अभी लूडो खेलने लगे, अभी स्टार्ट होने लगे। मेरा ब्लू है, चीटिंग ऑन फ्लिक चल रही है। मेरा ब्लू है, अभी कहती मुझे खेलनी नहीं आती है। ये रेड है। 2 बार वो लगा चुकी अच्छा है। तो जला का रेड है, मेरा ब्लू है, आयशा का ग्रीन है, ऐसन का येलो है। फिर आप देखते हैं एंड पे कौन जीतता है। ठीक है, कलर्स याद रखें। आप लोगों की मेरी एक गोटी पुग चुकी है और आयशा की बाहर भी नहीं निकली। आयशा पे गाना जा रहा है कि घर से बाहर कब आओगे कि तुम बिन ये लूडो सूनी है। मुझे शो नहीं मारनी चाहिए। बिस्मिल्लाह। चलो ठीक है, 6 आया है, जिसको अल्लाह रखे। मुझे तुम्हारी आवाज आता है कि इसको कौन चके। वो ना लुट्टू की तरह आके लूडो खराब कर दो बेटा। जाएंगे बेटे ऐसे नहीं। अब नहीं खेलने का मन रहा क्योंकि एसन जीत गया। अच्छी भली में जीत रही थी और एंड पे मेरी गेम की वही पलट गई, सारी गेम पलट गई। मैं हार गई और एसन जीत गया है। और आयशा सबकी गोटियां पुगी थी और आयशा की अभी तक चारों की चारों मुश्किलों से आती थी, फिर आउट, फिर आती थी, फिर आउट। फिलहाल तो हमने कॉफ़ी पी है और कॉफ़ी मैंने ब्लॉग में दिखाई नहीं। बड़े मज़े की कॉफ़ी थी, पेस्ट वाली कॉफ़ी थी। तो ऐसे मुझे याद है, ऐसे ने उनको मैसेज किया कि कॉफ़ी है, तो उन्होंने आगे से कहा कि पेस्ट कॉफ़ी है। तो ऐसे कह रहे हैं अच्छा, वो कह रहे हैं पास्ता और कॉफ़ी है। हमने कहा है, हमने कहा पास्ता भी कर दें और कॉफ़ी भी कर दें। बाद में किसी नहीं, वो कह रहे हैं पेस्ट कॉफ़ी है। लेकिन कॉफ़ी बहुत मज़े की थी, लेकिन मैं कवर नहीं कर सकी अपने उसमें। लेकिन कॉफ़ी अगर आप इधर जा रहे हैं तो कॉफ़ी ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। इनके कप्स भी सही, बड़े मज़े के मग में जो होती है ना कॉफ़ी, वैसे तो मुझे तो मग में कॉफ़ी और चाय पसंद है, तो इसलिए बड़े आइडियल कॉफ़ी थी। अभी हम अपने खाने का इंतज़ार करें क्योंकि मुनाल तो हम गए नहीं, एक दफ़ा अंदर घुस गए हैं तो बस अंदर ही घुसे रहेंगे। तो अब खाना हमने घर में मंगवाया है कि अब वो आएगा और हम वो खाएंगे। शोर ने थप्पड़ मारा, बीवी ने गोली मार दी। ओ ये देखो ना, इधर हर साइज का बच्चा बैठा हुआ है। चलो जी, चीज नान, ये कपल चीज नान। अच्छा जी, कैसा लग रहा है आपको इधर आके ज़ार में? हम बच्चों से पूछते हैं क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कहते हैं। ज्यादा ही सच ना हो। इससे तो हम भी डरते हैं कुछ। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप बताओ मोहम्मद रेहान, आपको कैसा लगा इधर ज़ार में आके? मजा। हाँ, पेंट हाउस में आके कैसा लगा? मजा मज़ा क्या मतलब? मजा आया बहुत। आप पहले कभी आए हैं यहाँ पे? आया। क्या करते हैं आप? दूध चला भी आप पेंट हाउस में ठहरे में, पेंट हाउस का मतलब क्या होता है रेहान? पेंट हाउस का मतलब होता है कि पेंट हाउस का मतलब होता है एक बड़ा सा होटल। बड़ा सा होटल? ये नहीं पेंट हाउस, नीचे बड़ा सा होटल है, ये तो पूरा पेंट हाउस है। अच्छा ठीक। कहाँ है मेरा चीज? ना 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 चीज नान दे लो जिनको। चीज नहीं। मोहम्मद आपको कैसा लगा इस ज़ार में आके? मजा मजा आता है। मजा आता है दोनों का। एक ही सेम बात बोल रहे हो। क्या बोले? टीवी में इनको कार्टून लगा आपको कैसा लग रहा है? मुझे इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आया। मजा। सारों को मजा मजा। तुम चावल उसमें डाल दो ना। वॉइस भाई कुछ है? तो गेम का मजा किसको आ रहा है? गेम? ऐसा गेम तो मैं हार चुकी हूँ लूडो। और जीता कौन है? जीता ऐसा है। चम्मच और ये लो। ये ऐसा ऐसा बस ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं है, बस एक और चम्मच डाल दो। हाँ। और इधर किसने कहा था कि आग जलाओ? फ्रिज में देखो कोई कोल्ड ड्रिंक इधर से मजा लेने लगा। नीचे होगी। अच्छा बोल बाहर आग जल रही है। आयशा, नीचे है वो। बाहर आग जल रही है आग की। आयशा मुझे ड्रम स्टिक दे दो। आपको ये बिरयानी और ड्रम स्टिक का आपको ये खाना खाकर कैसा लग रहा है? दिखाऊंगी दिखाऊंगी। ग्लास मैंने लंबी वाली व्लॉग बनाए ना। तुम लोग कितनी दफा आ चुके हो मोहम्मद यहाँ? बहुत दफा बहुत दफा रियान रियान तुम खाना खाओ। 4 दफा आए। ये देखो, और एक डांट गाना है। ये भी मैं बिरयानी में मैं द फर्स्ट टाइम आई बॉयज। फर्स्ट टाइम आई है तो 2 बार अभी खाना खाया ना, एक दफा सुबह अभी। बाकी कैलकुलेशन इसकी ठीक है। ये आगे वो कौन सा बिजनेस है? केटीसी का नाम रोशन नहीं कर। आप मैं पूछ रहा हूँ, शीशे पे गई नहीं ऊपर। हाँ मैं ऊपर शीशे में गई हूँ। कब गई है? चलो जी, शीर की बाइट बन रही है। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह।
तो ज़्यादा आ गए। अभी एक बाइट मुंह में जाती भी नहीं है तो नई बाइट मांग स्लाइस तो लिया ना चीज नान का भी। बिस्मिल्लाह बोला बिस्मिल्लाह तो ये फ्लॉप तरीन बिस्मिल्लाह हो गई। मैंने तो खाया जितना खाना। हाँ हम आ गए हैं बाहर। आ जाओ भाई, ये 2 अदद सब्सक्राइबर्स फिर रहे हैं इधर। ये किधर गए सब्सक्राइबर्स? छोटे सब्सक्राइबर बाकी आते हैं व्लॉग देखने। उई, ये स्मोक बड़ा खतरनाक होता है, बालों में आ जाता है। बॉनफायर हम एंजॉय कर रहे हैं खुले आसमान के नीचे। खुले आसमान के नीचे ही होता है बॉनफायर वैसे। ओए हमारी भी तो व्लॉग बनाए। ये पोल्यूशन आना बनाओ। हमारी भी तो व्लॉग बनाए। टिश्यू डाल रहे हो। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि बॉनफायर बैठ के एंजॉय करेंगे। हम लोग बस खड़े खड़े एंजॉय करें अंदर भाग रहे। क्योंकि मेरे पास तो ठंड वाला टॉलरेंस नहीं है कि घर कब आओगे। वैसे सोशल मीडिया भी ना मैं देखती हूँ कि बड़ा अजीब हो गया वैसे लेटली। पहले सोशल मीडिया बहुत अच्छा था, ये पता नहीं अब मुझे इतने हेटर्स अपने नज़र आ रहे हैं। पहले मेरे लोग, मुझे पता नहीं था क्योंकि लोगों को शायद वजह नहीं मिलती थी, वो मुझे कुछ और कह नहीं सकते थे, किसी और चीज़ पे शेम नहीं कर सकते थे। ज़्यादातर मेरे एक्सेंट पे कर लेते थे या मेरे दांतों पे कर लेते थे। अब उनको कोई एक स्टोरी मिली है तो वो कह रहे हैं दांतों पे उस तरह करके तो इनसिक्योर फील होंगे, तो चलो कोई एक चीज़ मिली है तो कोई कंट्रोवर्सी पकड़ो और इसको शेम करो, इसको बैश करो। तो मतलब अभी बड़ा सोशल मीडिया अजीब सा हो गया है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ जाने दो, छोड़ो, इग्नोर करो, ये तो लोग ऐसे ही हैं। और वैसे भी एक दिन आपके हक़ में होता है और एक दिन आपके ख़िलाफ़ होता है। तो यही कहा जाता है कि जिस दिन आपके हक़ में हो उस दिन गरूर ना करना और जिस दिन आपके ख़िलाफ़ हो उस दिन होपलेस ना होना। तो मैं होपलेस नहीं होता यार। फिर मैं व्लॉग बना रही हूँ देखें ठंड में, क्योंकि मैं सोचा मैं आपको बिज़ी रखूँ। मैंने सुना है कि अगर ठंड में अपने आप को बिज़ी रखो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो तो ठंड नहीं लगती। और वाकई में जितनी ठंड नहीं लग रही। हाँ कितनी खामोशी, अगर मैं चुप कर जाऊँ तो बहुत सुकून है इधर। ये देखिए बस हमारी इधर शोर है, बाकी सब जगह नहीं। क्यों कोई मोमेंट हुआ? हाँ बॉनफायर हुआ तो कुछ खाना पड़ेगा आशा का। अल्हम्दुलिल्लाह कसम से बहुत ज़्यादा खाली है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है और इतनी ठंड नहीं है। बस मैं ऐसे मुझे ठंड लग रही है क्योंकि मुझे ठंड हर जगह लगती है। इस्लामाबाद में भी, जून जुलाई में भी ठंड लगती है अगर मैं एसी पे बैठ जाऊँ, तो इसलिए मेरे पे ना जाएं। अभी मैं इन बच्चों को ये कह रही थी कि इन बच्चों की वजह से, अभी मैंने एक पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे था कि जिन बच्चों की वजह से सर्दियों की छुट्टियाँ आगे हुई हैं वो बच्चे सारे मरी पहुँचे हुए हैं। और बाकी इधर यही हाल है, इनके स्कूल में छुट्टियाँ हुई हैं और ये सब इधर पहुँचे हुए हैं। और नेक्स्ट वीक से मेरा भी बहुत बिजी है, वर्क वीक है पूरा। जितना एंजॉय करना है कर ले बच्ची। ये रही होगी है बच्ची। मुझे ये लैंग्वेज से कितनी बुरी लगती है और मैं ऐसी लैंग्वेज को इनकरेज भी नहीं करती, मतलब ना बड़ों में ना छोटों में। बिल्कुल अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। और मेरे अम्मी अब्बू हमेशा मतलब जिस तरह के वर्ड हों वो भी जो कंट्रोवर्शियल वर्ड्स हों उनको भी पसंद नहीं करते। मतलब हम लोग गलती से अगर बोल देते थे पेग या अल्कोहल तो वो कहते थे अल्लाह से माफ़ी मांगो फ़ौरन से, ये वर्ड्स भी नहीं बोलने, गुनाह मिलता है। तो मुझे खुद भी ऐसी लैंग्वेज नहीं पसंद। लेकिन पता नहीं जब से मैंने डायलॉग सुना मेरे इंस्टाग्राम पे आई जा रहा था और मैंने ये बोल दिया। सॉरी, आप मुझसे कीजिएगा। अब क्या करने का है? लगा दी आपके लिए bonfire। आयशा गाना गाएगी? आप मेरी वाइट वाली जैकेट पहन ले। नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही। लग जाएगी ना, अंदर घुस जाएगी। नहीं मैंने थर्मल पहना है नीचे, अंदर घुस। आयशा गाना सुनाएगी। पाकिस्तान ये ऐसे नहीं की बात हाँ? नहीं जानते आशा नगदा सोचा बता। ये सब जुबान वाले वफा को जुर्म ओए पोल्यूशन फैला रही है। समझते हैं ये सब जहां वाले। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म में बाकी सब चेहरे छुपा के भाग रहे। करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना
इतना प्यार करूं। मुझे नहीं आते अब गाने। बाकी गाना अच्छा यार। गाना गा रही हैं आप ओए, इसको क्या आपको क्या लग रहा था क्या कर रही है? क्योंकि पहले भी तो नाते ही गाती हैं। हाँ ये अच्छी बात मेरी है। अच्छी वो बताइए। ये से फ्री की मार्केटिंग कर दी है। इसे लगता है कि मैं सिर्फ नाते ही गाती हूँ ना, पढ़ती हूँ। बिल्कुल ही गिलगिती लग रहा है कसम से, ऐसा लगा गिलगिती। मिठाई खानी मिठाई जमील वालों की मिठाई है। अंदर। आप लोगों को पता है ये जमील स्वीट्स के वो है हाँ ब्रांड एम्बेसडर्स। ये जमील स्वीट फैमिली है। ये मैंने बताया नहीं, अपना बताओ ना इधर ब्लॉग में बारे में क्या बताऊँ, जमील स्वीट्स के बारे में। मेरे नाना पोत का जमील स्वीट है। ओह, इनके नाना अबू का जमील स्वीट्स है और ये जमील स्वीट्स की मिठाई लेके आए हैं। आपको पता है मेरे दोस्तों को जमील स्वीट्स के गोलगप्पे बहुत पसंद है। वो कहते हैं ऐसे गोलगप्पे पूरी दुनिया में नहीं है जैसे जमील स्वीट्स के। या एक तो ये अब आशा की मार्केटिंग करेंगे फ्री की और अपने उसकी नहीं कर रहे स्वीट्स की। बताएं और जमील स्वीट्स के बारे में क्या बताऊँ, कि कैसा है। गुलाब जामुन कैसे लगे हैं आपको? मैं तो खाता ही नहीं हूँ। लो जी। हाँ जी क्या कहे थे कोच जमील स्वीट्स के बारे में? मैं पूरी चने खाता हूँ उसके। अच्छा आपके तो घर से ही आते होंगे ना, आपके फ्री के खाते हो आप। शायद और जमील किसका नाम है? नाना है? हाँ अच्छा वाह। दांत कहाँ गए? जमील स्वीट्स की गुलाब जामुन में चले गए। ये इतनी ठंड में क्यों डालती हैं? ये लेके आए ना जमील स्वीट्स की मिठाई। आप फैक्ट्री गए हो कभी? गया हूँ, अच्छा 2 बार गया हूँ। अच्छा नाइस। उधर बड़े बड़ों में बनाते हैं देवचकों में। ओह माशाल्लाह बर्फी बनते हुए देखी है। नाइस ठीक है। ओके इनके दादा बू का है केटीसी हाँ और इनके नाना का है जमील स्वीट्स। हाँ। तो केटीसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब? आप कह रहे मुझे केटीसी के बारे में सब पता है। केटीसी में क्या होता है? ऑयल का भी बता दो। हाँ नहीं हमारे राज ही नहीं। किसी की ऑयल में तो नहीं बनती जमील स्वीट्स की पुनिया। हमारे पास गाड़ियों के ऑयल होते हैं। बताओ अच्छा ना ऑयल का नहीं बताता, बताओ। और ये मना कर रहे हैं। सीडी का बता दो जिसके तो मैं एक्सीडी के इनके पास है क्लच प्लेट। इनके पास क्या आपका बिजनेस है? न मेरा नहीं है, इनका है। आपके अब्बू का और दादा अब्बू का है। सक्सेशन तो आपकी आनी है। हाँ आप अपना कुछ करोगे? इसमें से तो क्या? आप अपना कुछ करोगे नहीं यही करूँगा। क्या? केटीसी ये अभी से एंसेस्ट्रल बिजनेस को ये आपने कुछ और करना है। वैसे क्या बनना है बड़े होके? हमारे खानदान के बच्चे समझदार होते हैं। बड़े होके क्या बनना है? चाचू बने। चाचू ये चाचू है। क्यूट। चाचू से इंस्पायर है ये हैं चाचू। कह रहे जो चाचू बने वही बनूंगा बड़े हो गए। ये भालू बने। चाचू बालू बने। ये हम अपने बच्चों को बचपन से सिखा रहे चाचू चाची के हस्बैंड बने। हैं। ये ऐसे कोई बात ना करें। चाचू अभी भालू बने। आप क्या बनोगे बड़े होके? मैं तो बड़ा होकर पुलिस बनूंगा। अच्छा पुलिस। और अपने आप को गिरफ्तार कर। अच्छा सिटी में गए थे। लो चाचू की इधर क्या बायोग्राफी बन रही है? किधर गए थे? आप किस किस सिटी जाना चाहते हो आप वो बताओ। इधर लाइट अच्छी आ रही है। जापान कहाँ से जाते? ब्लू हो गया और मैं कोट भी नहीं पहन गई। मैं क्या पागल हूँ, कोट में लेके नहीं आई थी। मैं अपना पहन के आती हूँ। हम लोग ओके कराची गाइस मैं कोट जाते पहन के हैं आती हूँ। और हम लोग दुबई जाते हैं ये अपना ही अब शुरू हो चुके हैं, इनका अपना ही चल रहा है। और हम लोग कोजी माहौल बन चुका है इस रूम में जिसमें शहीद सो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला कॉर्नर पूरा एकदम मज़े की फील आ रही है। बच्चे सो रहे हैं और बच्चों की नींद सबसे ज़रूरी है। किधर है वो जैकेट? गाइस मैंने कोट पहन लिया है। ये तो मुझे पता था उधर पड़े। ये पता था तो फिर लेके क्यों नहीं आए? आपने कहा आपको अगर इसको नहीं मिलना। ये देखें ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कौन से बर्फानी इलाके में आई हूँ। क्या कह रही हैं? ये ले आ जाएं आपकी तरह। आप हैं ही बहुत। आप पूछे ना, सवाल भी पूछ ले। कचरा कुंडी ओए, ये क्यों पकड़ ली है? यार बच्चे ना बनो, बड़े हो बनो। तुम बड़े ब्लॉगर बन चुके हो। हाँ आज तुम अब अपने आप को तुम देखोगे फिर YouTube पे जब ये ब्लॉग ये लगेगा। ब्लॉग किस दिन लगेगा? नहीं हाँ। किस दिन लगेगा? हाँ तो- बता दे। ये वाला ब्लॉग ये व्लॉग लगेगा 25 को, किस? 25 जनवरी को।
अब तुम लोग समझदारों वाली बातें करो, बताओगे क्योंकि कल हम वापस जाएंगे इंशाल्लाह। कल जाके मैंने नेक्स्ट वीक की तैयारी करनी है। नहीं ना, नेक्स्ट वीक मेरा बहुत बिजी है। फिर जाके अपलोड करेंगे। हाँ मैं मेरी आपको पता है नायला बाजी और क्या क्या करती हैं? नहीं अभी आगे ये लॉयर मेरे को नहीं पता क्या होता है वकील जो कोर्ट में जाता है, केसेस करता है, किसी लोगों के मसले होते हैं। उसके अलावा ये और भी लकड़ियां हैं। लोगों की लड़ाई मैं लड़ती हूँ ताकि लोगों को ना लड़ना पड़े। मजे का लगेगा। उस बंदे को कॉल करे ना, क्या कहूँ, उसको कहेगा मैं आपके साथ ही शिफ्ट हो जाता हूँ। ऐसे उस बंदे को ये कॉल करें कि वो ये ना इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। ये चाचू के तो- मजाक भी सुनिए, चाचू के मजाक भी सुनिए। चाचू का क्या मजाक है? चाचू के- हमने सुबह भी दिखाना है इसमें इसका सब गुंडी को कहीं और रखो। कि सुबह वाला हम अलग ब्लॉग में करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन चल रही मैं है। क्या करता हूँ? मिंटू मानी कहाँ है? सुबह भी इसी ब्लॉग में चला लेंगे, है ना? सुबह वाला भी एक ही ब्लॉग में करना चाहिए ना, क्योंकि आज हमने इतनी कोई एक्टिविटीज नहीं की। मूवी देखेंगे कि नहीं? देखनी है ये हमें। देखिए खप्पलो ये हमारा हनीमून का वो हैं? है आउटफिट है। आयशा ने ये पहना था जब हम ज्यूरिक पहुंचे थे, और मैं जब ज्यूरिक पहुंचा था मैं ट्विटर गया था, तो फिर मैंने ये जैकेट वहाँ से परचेज की थी। अच्छा ये मैंने सोचा आयशा तुमने कहाँ से लिया था? टेम्परेचर था -10 डिग्री। अच्छा ज़ारा से। अच्छा लेकिन एक सोवेनियर है ना ज़ारा, स्विट्जरलैंड। अच्छा ठीक है। ना यही ली थी। हाँ आयशा को वहाँ पे एक बुढ़ी मिली थी स्विट्जरलैंड में, जो आयशा को बड़ा एटीट्यूड दिखाया था उसने। नहीं, स्विट्जरलैंड के लोग बहुत स्वीट थे, मुझे एम्स्टर्डम में मिली। एम्स्टरडम में यूके की यूके की थी। वो आ गए लेके कुछ लोग अच्छा बाहर के कुछ लोग बड़े सरियल होते हैं, मुझे पता है। मैं और निमरा उधर तुर्की में एंजॉय करे, अपना खेल रहे हैं, अपनी तस्वीरें बना रहे हैं। एक बुढ़ी निमरा को करिए, यू एंड योर फ्रेंड आर सर्कस। हमने कहा है सर्कस, ये क्या हो गया मुफ्त में? आंटी के नाम से कोई दुश्मनी, एवी हेटर होते हैं कोई लोग जिनकी अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होती है, तो कहते हैं दूसरों पे निकालें। तो इसलिए कभी भी लोगों की बातों पे नहीं अपनी ज़िंदगी अफेक्ट करनी चाहिए, और लोगों की बातों से नहीं परेशान होना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। उनकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, अभी 1 सेकंड होगा आप उनसे मिले होंगे, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी इतनी फ्रस्ट्रेटेड, इतनी मिजरेबल लाइफ होती हैं कि वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो चाहते हैं आप पे निकले, और आप इतने खुश क्यों हैं, आप किसी चीज़ से अफेक्ट क्यों नहीं हुए हुए। तो इसलिए वो उनके मसले होते हैं, तो उनके मसलों को आप तो नहीं दूर कर सकते ना, आप तो उनको खुश नहीं कर सकते, आपने उन्हीं को खुश रखना है जो आपको खुश रखें। तो इसलिए, और आपको सिर्फ अपनी फैमिली और अपने इर्द गिर्द के लोगों के ओपिनियन से फ़र्क पड़ना चाहिए। वैसे तो उनसे भी नहीं पड़ना चाहिए ओपिनियन से, लेकिन उनके ओपिनियन से, किसी के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी आपको अपना कोई ओपिनियन दे, आपकी फैमिली अपना भी, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप उस वजह से अपनी लाइफ को वो अफेक्ट कर लें। वो आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए कि अगर क्रिटिसिज्म है या कुछ भी है, तो आप ये देखें कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जिससे आपको कोई हेल्प हो सकती है, तो ठीक है, वरना उसको भी आप इग्नोर करेंगे। हर क्रिटिसिज्म और हर चीज़ का आंसर देना ज़रूरी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस आपकी फैमिली और आपके जो इर्द के लोग हैं वही आपको जानते हैं, और वो अगर आपको गलत नहीं समझते, वो अगर आपको जाहिर सी बात है आपसे इंस्पायर होते हैं, तो आपके लिए यही ज़रूरी होना चाहिए, और यही इम्पोर्टेंट होना, यही ज़रूरी होना चाहिए। इम्पोर्टेंट और ज़रूरी एक ही बात है, ऐसी बस। कि इस दफ़ा मैंने काफ़ी मोटिवेशनल बातें की हैं, और मैं मोटिवेशनल बातें ऐसी नहीं करती कि बस मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनी हुई हूँ। मैं वो बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि 35 साल की ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ और मेरा हर दिन ही एक एक्सपीरियंस होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अपनी हर चीज़ से कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ। कुछ भी होता है तो मुझे लगता है कि शायद ये इस वजह से ना हुआ हो, ये लेसन ना हो, मुझे इससे ये ना अल्लाह ताला सिखाना चाह रहे हूँ, या ऐसी चीज़ की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ की सज़ा ना दे दी हो। तो मैं तो हर चीज़ को अपने अल्लाह से सोचती हूँ कि उनकी तरफ से होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ अल्लाह की तरफ से ही है। हमारा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। तो बस मैं यही सोचती हूँ, कोई चीज़ भी बुरी हो तो कि ये मेरी इस चीज़ की सज़ा ना होगी हो, या कुछ ऐसा ना हो गया हो, और अगर कुछ गलत हो तो मैं ये कहती हूँ अल्लाह देख रहा है। तो अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला जब लोगों को जवाब देता है तो वो बेहतरीन जवाब होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब आपको इस तरह से कोई सिचुएशन आए तो आपको अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन जवाब देता है। अल्लाह आपका वकील होता है, और अल्लाह बेहतरीन वकील होता है, क्योंकि जब आप कोर्ट में भी जाते हैं तो आप खुद बात नहीं करते, आपका वकील बात करता है। तो जो दुनिया के मामलात हैं उसमें भी आपको सबसे स्ट्रॉन्ग वकील चाहिए, और वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह का जो जवाब होता है ना, वो बेहतरीन जवाब होता है, इसे अल्लाह को ही देना चाहिए, क्योंकि